सुप्रभात बच्चों। पहले वीडियो में हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित शतरंगिणी रचना से ली गई हुई पथ की पहचान कविता के कुछ पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। दूसरा पद है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्रस्तुत काव्यांश का उच्चारण करने के पश्चात अब हम सब प्रस्तुत काव्यांश के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। कवि बताता है कि विवेक पूर्वक किसी कार्य को चुन लेने पर उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे अधूरा छोड़ देना ठीक नहीं है। एक बार हम सब पुनः ध्यान देंगे। कवि बताता है कि विवेक पूर्वक किसी कार्य को चुन लेने पर उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे अधूरा छोड़ देना ठीक नहीं है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि कहता है कि विवेक पूर्वक कार्य का चुनाव कर लेने के बाद विवेक पूर्वक कार्य का चुनाव कर लेने के बाद उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना व्यर्थ है। उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना व्यर्थ है। अर्थात कहने का भाव यह है कि कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, इस पर बहस करते हुए समय बिताना व्यर्थ है। बहस करते हुए समय बिताना व्यर्थ है। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। क्योंकि अब उस पथ को छोड़कर, कौन से पथ, जिस पथ का आपने चयन कर लिया है, अब उस पथ को छोड़कर दूसरे मार्ग पर पग बढ़ाना या चलना संभव नहीं हो सकेगा। आपने जिस मार्ग का चयन कर लिया है, अब उस मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चलना यह संभव नहीं हो सकेगा। आगे कवि कहते हैं, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। कवि कहते हैं तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कहते हैं कि हे पथिक, तू इस बात को अच्छी तरह समझ ले, तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले, इससे तेरी यात्रा सरल बन जाएगी। इससे तेरी यात्रा क्या बन जाएगी? सरल बन जाएगी। कवि के कहने का भाव यह है कि हे पंथी, हे पथिक, अपने निश्चित कार्य को श्रेष्ठ समझकर, अच्छा समझकर उसे तुरंत आरंभ कर दे। उसे तुरंत क्या कर दे? आरंभ कर दे। और यह कार्य करते समय तुझे आनंद की अनुभूति भी होती रहेगी। सोच मत केवल तुझे। कवि कहते हैं कि यह बिल्कुल मत सोचना कि कठिनाइयाँ तुझे ही उठानी पड़ रही है।
सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। यह बिल्कुल मत सोचना कि कठिनाइयाँ सिर्फ तुझे ही उठानी पड़ रही है। अरे कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती है। कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती है। जिसे पंथी पथिक उन कठिनाइयों को पार करके सफलता को क्या करता है, प्राप्त करता है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अवधान का अर्थ है स्थिरता। अवधान का अर्थ है स्थिरता, दृढ़। कवि कहते हैं हर सफल पंथी, हर सफल पथिक यही विश्वास लेकर के इस मार्ग पर आगे बढ़ा हुआ है। यही विश्वास को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। अर्थात वास्तविकता यह है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है, जीवन में जिसे भी सफलता मिली है, वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा है। वह अपने कार्य को क्या समझता रहा है, श्रेष्ठ समझता रहा है। इसीलिए तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसी पर आज तुम अपने मन को स्थिर कर ले। इसी पर तू आज अपने मन को स्थिर कर ले। अर्थात तू भी अपने कार्य को श्रेष्ठ समझो। तू भी अपने कार्य को क्या समझो, श्रेष्ठ समझो। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, चलने से पहले मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के विषय में तुम अच्छी तरह क्या कर ले, विचार कर ले। तुम अच्छी तरह क्या कर ले, विचार कर ले। कविता का अध्ययन करने के बाद अब हम सब प्रस्तुत कविता के काव्यगत सौंदर्य की तरफ ध्यान देंगे। प्रस्तुत कविता में भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली उद्बोधन शैली व गीत शैली है। रस शांत रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद गीत छंद का प्रयोग किया गया है।